दोस्तों 15 मार्च के आसपास मैंने इजराइल युद्ध पे एक अग्रिम भविष्यवाणी कर दी थी अपने पिछले साल के वीडियो में कि 15 मार्च के आसपास जब शनि और मंगल आमने सामने होंगे और शनि और मंगल की युति भी इजराइल के छठे घर में थी, यानी विर्गो लगन का हॉरोस्कोप है। 15 मार्च के आसपास शनि और मंगल छठे घर एक्वेरियस में एक साथ थे गोचर में। सामने ही इजराइल के मंगल बैठे हुए 12th हाउस में। अब मंगल है कौन इजराइल के चार्ट में? थर्ड और 8th लॉर्ड, यानी कठिन भाव हो गए। थर्ड हाउस का मतलब नेबर के, तो नेबर से युद्ध हुआ इजराइल का चल रहा है। और अष्टम भाव मीन्स कष्टम भाव, और 12th हाउस में मतलब एक विपरीत परिस्थितियों में इजराइल घिर चुका था। और 15 मार्च का मैंने अग्रिम भविष्यवाणी कर दी थी, एक युद्ध दोबारा, एक नया फ्रंट खुल गया। मैंने नया फ्रंट शब्द नहीं यूज किया था, बट ईरान पे युद्ध करके इजराइल ने अपने लिए एक नया फ्रंट खोल दिया। और अभी रिसेंटली दोबारा ये लड़ाई शुरू हो गई। देखो क्वाइट सिमिलर सिचुएशन, क्योंकि अभी भी छठे घर में 30 जून को शनि रेट्रोगेट हुआ है और सामने मंगल बैठा हुआ है। तो दोस्तों मैं एक बात आपसे, इसी वीडियो को इसीलिए बनाया मैंने क्योंकि लोगों ने, मैंने पहले इजराइल पे वीडियो बनाए थे, लोगों ने मेरे से पूछा ये युद्ध का क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों मेरे पीछे इजराइल की कुंडली है। अभी इस समय इजराइल का लगन केतु और राहु के एक्सिस में फंसा हुआ है। इससे पहले राहु के ऊपर से जा रहा था इजराइल के, तो भी एक कठिन सिचुएशन बनी हुई थी। अष्टम में कष्टम भाव चलता, राहु के ऊपर से नेट्रल जा रहा था। फिर जब इधर 7वें घर में आया राहु, तो भी मैंने बोला कठिन परिस्थितियां रहेंगी, थोड़ा बहुत जल का मार्ग से भी युद्ध के ओपन होंगे सिचुएशन, तो वो हुआ भी था। 1-2 अटैक जल के थ्रू भी हुए थे। दोस्तों इस समय जो इजराइल की कुंडली में 30 जून को छठे घर में शनि रेट्रोगेट हुआ है। अब ये रेट्रोगेट शनि थर्ड हाउस लॉर्ड यानी नेबर कंट्री के लॉर्ड जो कि 12th हाउस में बैठा हुआ है, बुरी सिचुएशन में आमने सामने बैठे हुए हैं। 6-12 की एक्सिस में शनि का रेट्रोगेट होना बहुत अच्छा संकेत नहीं था। और 30 जून के बाद ये युद्ध दोबारा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये सिचुएशन तो ग्रिम बनी हुई है। अब ये क्या सिचुएशन जाने वाली है? देखो अभी राहु सप्तम में, राहु केतु एक्सिस में लगन फंसा हुआ है। 7वां घर में राहु का बैठना मतलब अनकन्वेंशनल लोगों से परेशानी आ सकती है। तो मुस्लिम वर्ल्ड जहां से उसकी लड़ाई चल रही है वो अनकन्वेंशनल लोग हैं। ये राहु उनका छठे घर की तरफ अग्रसर है, शायद नेक्स्ट ईयर ये छठे घर में आ जाएगा। 1-8 महीने दोनों की क्लोज कंजंक्शन रहेगी, फिर शनि सप्तम भाव में मार्च में आ जाएगा और राहु छठे घर की तरफ प्रस्थान कर जाएगा। जब छठे घर में राहु आएगा तो एक बात तो समझ लेना कि इजराइल बहुत बलवान हो जाएगा। जैसे पुतिन का मैंने एडवांस प्रिडिक्शन की थी, पुतिन का तुला लगन है छठे घर में, इस समय राहु का गोचर चल रहा है। और मैंने पहले ही कह दिया था पुतिन बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बनके उभरेंगे। और जब से राहु उनका आया तो वो लड़ाई एक तरफा उनकी फेवर में जाती लड़ रही है। जो लड़ाई यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही थी, आज रशिया के पुतिन ने अपना दिमाग लड़ा के वो लड़ाई को इजराइल की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इजराइल वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड। तो जो परेशानी अमेरिका ने रशिया के लिए डाली थी, सेम परेशानी रशिया ने अमेरिका और इजराइल के पाले में डाल दी है। चाइना इस समय विन विन सिचुएशन में, ना तो चाइना को रशिया की तरह यूक्रेन से युद्ध करना पड़ रहा है, ना अमेरिका और इजराइल वाले युद्ध में कूदना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है अगली जो लड़ाई का रास्ता है वो ताइवान वर्सेस चाइना होने वाला है। और तब तक लड़ाई से पूरी दुनिया थक चुकी होगी और वो एक तरफा कुछ ना कुछ युद्ध करेगा वहां पर ताइवान पे। लेकिन उससे पहले आज की परिस्थिति में बता दूं, 15 नवंबर के आसपास तक शनि छठे घर में रेट्रोगेट चलने वाला है। और एक बार जब शनि और राहु का क्लोज कंजंक्शन आएगा तो लड़ाई बहुत भयंकर रूप भी ले सकती है। तो जब ये 15 नवंबर के आसपास शनि यहाँ डायरेक्ट होगा तो कुछ ये लड़ाई रुकने के आसार हैं। अदरवाइज ये कहानियां चलती रहेंगी। कितने बड़ा रूप लेंगी उसका कहना, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात बता दूं, जो प्रिडिक्शन का मेरा आधार था उसी आधार पे आज वो युद्ध आगे बढ़ रहा है। जब सप्तम भाव में शनि आ जाएंगे तो वहां जाके कुछ बेटर होने की उम्मीद करता हूं।
मीन राशि में जब आएंगे शनि और छठे में राहु आ जाएंगे, तो वहां मुझे लगता है इन सब बातों से इजराइल थोड़ा सा परेशानी से बाहर आ जाएगा। छठे घर का राहु उसको एक तरफा विजेता भी बना सकता है। हाँ, ये लड़ाई जब शनि राहु के ऊपर से दोबारा जाएगा 2027 के मिडिल के या सितंबर के आसपास, तो हो सकता है ये युद्ध उसको दोबारा कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे लड़ना पड़े। तब तक वैसे इजराइल का हॉरोस्कोप बता दूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 9th और 10th का एक्सचेंज है, यानी सबसे बड़ा राजयोग जो किसी कुंडली में हो सकता है वो इजराइल के पास है। 9th लॉर्ड 10th में और 10th लॉर्ड 9th में। सामने जुपिटर पंच अपना बहुत जबरदस्त एक पंच महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं, और बहुत फेमस भी है इजराइल, क्योंकि उसकी कुंडली में वाकई दमदार है। 9th लॉर्ड यानी भाग्येश को, वीनस को जुपिटर देख रहे हैं, और वीनस 10th में बैठे हैं। शनि पंचमेश होके लाभेश के साथ 11वें घर में बैठे हैं, तभी इतना पैसा कमा रहा है। बहुत पैसा है इजराइल के पास, ये उसका हॉरोस्कोप में ही पता लगता है। इस हॉरोस्कोप का सबसे दुर्बल पॉइंट उसका मंगल 12वें घर में है, जो कि पास पड़ोस यानी नेबर कंट्री का है, और मंगल एग्रेशन का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, तो उसको हमेशा ही पास पड़ोस से युद्ध करना पड़ता है। इस पूरे हॉरोस्कोप का यही वीक पॉइंट है। तो इजराइल की इस परिस्थिति में एक प्लेनेट और बीच में आ गया, वो प्लेनेट है लगना लॉर्ड ऑफ इजराइल यानी मरकरी। 6 नंबर लगन है, 10th लॉर्ड भी है। 12वें घर में इसी युद्ध में मरकरी भी कूदा हुआ है। मतलब शनि जहाँ छठे घर में रेट्रोगेट है, 12वें घर में जहाँ मंगल है, वही वीनस और मरकरी 12वें घर में बैठे हुए हैं। और इस परिस्थिति को और प्रॉब्लम में डालने के लिए मरकरी शायद आज या कल रेट्रोगेट होने वाले हैं, यानी यहीं पे बैठे रहेंगे। और एक इस परिस्थिति की कड़ी में एक प्लेनेट और जोड़ने वाला है, वो है आपका सूर्य। वो भी 12वें घर का लॉर्ड है, 12वें घर में आने वाला है। तो मुझे लगता नहीं कि निकट परिस्थिति में इतनी जल्दी इस समस्या का सोल्यूशन आने वाला है। ये परिस्थितियां अभी और गहराई की गर्त में जाने वाली है। कुछ ना कुछ इस विषय में नया वीडियो जरूर लेके आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।